लेट -1 पावर n -1 n आपके पास 1 to infinity b n या बी एस सीरीज, और आपके पास यहाँ पे ए एन जो है वो सारे के सारे वेयर ए एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं अप टू सो सारे के सारे आपके पास नॉन नेगेटिव्स हैं ए एन, बल्कि आपके पास ये बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर ये दो कंडीशंस को, ये जो सीरीज है अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो फिर आप ये कहेंगे कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, उसके बाद दी सीरीज इज कन्वर्जेंट अगर आपके पास इफ इट satisfies the following two conditions। ठीक है, अगर ये आपके पास दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो फिर ये कन्वर्जेंट होगी। नंबर 1 कंडीशन ये है कि आपके पास जिस सीक्वेंस से ये सीरीज फॉर्म कर रही है वो आपके पास नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, इज नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, सेकंड आपके पास ये है कि आपके पास जो लिमिट हो इसकी nth टर्म की इस सीक्वेंस की वो आपके पास इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आपके पास ये कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये कन्वर्जेंट होगी अगर ये जिस सीक्वेंस से ये सीरीज फॉर्म कर रही है वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, सेकेंडली उसकी nth जो टर्म है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ में आपके पास आपको पता है कि कोई सीरीज उस वक्त कन्वर्जेंट होती है अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। हम सबसे पहले इस ये जो हमारे पास सीरीज है इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसके पहले n टर्म्स का सम लें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। यस, हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा -1 पावर n माइनस 1 एंड an, ये आपके पास आएगा फर्स्ट इसकी n टर्म्स का सम। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी फर्स्ट 2n टर्म्स का सम लें s2n अगर आप लें तो आपके पास आएगा फर्स्ट a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस ऑन, आपके पास आएगा प्लस a2n माइनस 1 एंड माइनस a2n। तो आपके पास जो लास्ट टर्म बनेगी वो a2n माइनस 1 बनेगी जो कि ऑड हो जाएगा, वो आपके पास आएगा माइनस नेगेटिव साइन आएगा। सिमिलरली अगर आप इसको चेक कर कंबाइन कर दें हर दो टर्म्स को, इन सबको आप इस तरह से कंबाइन करते जाएं तो आपके पास s2n इज इक्वल टू आएगा a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस ऑन प्लस आपके पास आएगा a2n माइनस 1 माइनस a। ठीक है, ये आपके पास सीरीज आ गई। अब अगर आप ये आपके पास है 2n टर्म्स का सम, अब देखें ये आपके पास फर्स्ट 2 टर्म है। ठीक है, ये 4 टर्म्स है और ये आपस में सम, यानी आपके पास अगर आप देखेंगे s2 आपके पास है a1 माइनस a और s4 आपके पास है a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4, s6 आपके पास है a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5 माइनस a6। अब देखें हर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें आपके पास सब कुछ ऐड हो रहा है जिस वजह से हर नेक्स्ट टर्म जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपके पास x2 लेस देन s4 लेस देन s6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास हो गई है नॉन इंक्रीजिंग। सेकेंडली अगर आप देखें
आपके पास जो S2n है दिस इज इक्वल टू A1 माइनस A2 माइनस A3 एंड माइनस A4 माइनस A5 एंड माइनस सो ऑन, आपके पास ये लास्ट में आ जाएगा माइनस A2n। देखिए ये दिस इज माइनस, ये सारी की सारी जो टर्म है वो A1 में से माइनस हो रही है, इसका मतलब है दिस इज लेस देन A1। ठीक है, सो इट मींस आपके पास जो S2n है S2n लेस देन A1। ठीक है, सो हेंस आपके पास ये जो सीक्वेंस है दिस इज बाउंडेड एंड मोनोटोन, और आपको पता है कि हर मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है, ये आपके पास कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास लिमिट इसका कोई सम होगा, हम क्या देते हैं इसका जो सम हुआ है वो एस से, दिस इज इक्वल टू दिस एस। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो इसकी ओड टर्म होगी S2n प्लस 1 आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी S2n प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी A2n प्लस 1। अब हमें पता है कि ns टर्म 0 को अप्रोच करती है, सो ये हमारे पास 0 को अप्रोच करेगा, ये हमारे पास s को अप्रोच करेगा, सो इट मींस कि आपके पास लिमिट n approaches to infinity S2n plus 1 this is also is equal to s। अब देखिए और टर्म्स भी हमारे पास इंप्लाई कर कन्वर्ट कर रही है एस को, और इवन टर्म से कन्वर्ट कर रही है एस को, सो इसका मतलब है कि आपके पास जो होल सीरीज है हेंस आपके पास जो सीरीज है वो भी आपके पास एस को ही कन्वर्ट करे। ठीक है, सो अगर ये एस को कन्वर्ट कर रही है सो इट मींस आपके पास -1 power n minus 1 an n is equal to 1 to infinity is convergent। ठीक है, ये आपके पास, और यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं।